अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं राम स्वामी मूसा जी स्ट्रीट में। यहां का मसला एक बहुत बड़ा मसला, वो मसला वही मसला है जो आप रोज़ हमारे शो पे देखते हैं कि मैं जिस इलाके में जाती हूँ सेवरेज का निज़ाम, पानी नहीं आ रहा, सड़कें टूटी हुई हैं, लोग परेशान हैं, लोग सोचते हैं कि कहाँ जाएँ, किसको अपनी आवाज़ सुनाएं, कौन हमारी पुकार सुनेगा। तो आज कराची की आवाज़ यहाँ मौजूद है और इनकी आवाज़ आप तक पहुँचाएंगे। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये स्कूल है आपका? जी है। कितने अरसे से? हमारे तो काफ़ी ये 13-14 साल हो गए यहाँ। कम से कम तकरीबन यही प्रॉब्लम, यही हाल है। गटर स्कूल वाले खुलवाते हैं, गली वाले खुलवाते हैं, 6,000-7,000 हम आए दिन अक्सर देते रहते। 500 फी बंदा, दुकानदार है, स्कूल वाले 1,000-2,000 देते, इसलिए कि हमारे स्कूल की प्रॉब्लम होती है। आना जाना हमारे बच्चे पेरेंट्स हमें बुरा भला बोलते हैं कि आपके स्कूल के पास इतनी गटर है, इतना कीचड़ बेरा है, नमाजियों को प्रॉब्लम होती है, आने जाने वाले को तकलीफ होती है। अब बताएं हम क्या करें। बस अभी आज गटर खुलवाई, फिर शाम को भर गई बिल्डिंग। तो सुबह फिर अगर जब ये भरा हुआ होता है पूरा, तो फिर बच्चे किस तरह से स्कूल में आते हैं? हम रखते हैं यहाँ कुछ पार्टीशन ऐसा इंतज़ाम रखते हैं, फिर है ना बड़ी मुश्किल से बच्चे आते, पेरेंट्स से ले लेके हमें बोल के जाते, ऑफिस में भी बोलते। अब हम तो अपनी तरफ से तो कर रहे हैं। अब ये पूरी पाइपलाइन सब इसकी डैमेज है, पूरी नए सिरे से पाइपलाइन लगेगी जब ये इसका कोई हाल होगा। तकरीबन रामस्वामी के सारा यही हाल। ठीक है जी, रामस्वामी का ये कह रहे हैं यही हाल है। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। क्या कहना चाह रही थी आप कि बच्चे सुबह स्कूल नहीं आते? आएंगे, भरा हो तो माँ बाप छुट्टी करवाएंगे। नहीं, बीमारी है ना ये। बच्चे बोले हमारे बीमार हो जाते, हम नहीं भेजेंगे। अब इसकी पढ़ाई खराब होती है ना बच्चों की, है। और नमाज पढ़ने के भी कैसे जाएंगे? ये मसला कितने अरसे से? ये तो हर साल ऐसे भरा, थोड़े दिन गटर साफ कर भंगी साफ करके जाएगा, 2-3 दिन सही रहेगा, फिर वापिस भर जाए। अब ये केमसी वाले साफ करने आ जाए, केमसी पूरे ये गटर, मेन गटर साफ होगी ना तो ये नहीं भरेगी। मेन गटर तो साफ ही नहीं हो रही। अच्छा, मेन गटर साफ नहीं करते जिसकी वजह से ये लाइनें डैमेज हैं आपकी? ये लाइनें बहुत पुरानी होगी, शायद उसकी वजह से होता होगा। पुरानी नहीं है, मेन गटर भरी हुई है, पानी किधर जाएगा? बाहर ही निकलेगा ना। ये गटर का पानी किधर जाएगा? जी, बाहर निकलेगा ना। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। और भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मौजूद है, सबसे हम बात करते हैं। यहाँ की ये सिचुएशन है रामस्वामी में, पहले भी मैंने शो किया था। इशू यही था कि वो थोड़ा सा आगे की तरफ था, आज हम इस तरफ आए हैं। यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि हर वक्त गटर लाइनें जो है वो भरी रहती है, सड़कों पे, गलियों में, लोगों के घरों के आगे, स्कूल के आगे इसी तरह से गंदा पानी मौजूद होता है, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और सबसे बड़ी जो अहम चीज़ है, मस्जिद है यहाँ मेरे सामने, बिल्कुल मैं देख रही हूँ मस्जिद के सामने भी गटर का पानी है। अब मस्जिद में जो लोग एंटर होते हैं, जो नमाज पढ़ने आते हैं, नमाजी लोग, उनको भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। आप यहाँ देख रही हैं मस्जिद की गली है ये, मूसा जी स्ट्रीट है ये। समझ में आने, ये गली 24 घंटे गंदी रहती है। यहाँ पर कोई कहने वाला न सुनने वाला है। यहाँ पर कोई एक अर्स हो गया के थक गए हैं। ये बजट आता है, पीपल्स पार्टी वाले जो है वो खा जाते हैं। समझ में आए नहीं, यहाँ पर लोग परेशान है। अक्सर वो भरे रहता है गटर, आगे भी पीछे भी। ये देखें आप, मगर यहाँ कोई कहने वाला सुनने वाला है ही नहीं। अच्छा, आप लोग जाते हैं कंप्लेन वगैरह मिलके सब जाके एरिया वाले करते हैं? एरिया वाले सब जाते हैं, सबकी कॉपियां लगवाई है शनाख्ती कार्ड की, और सबको बोला हुआ है। बेताशत तंग है यहाँ। आए दिन ये गटर पर अपनी मदद आपके तहत काम हम लोग कराते हैं। हमारे भाई सादिकीन है, वो आर जार करते रहते हैं, हम उनके साथ होते हैं। अच्छा, वो अभी है नहीं, अगर वो होते तो आपको जो है ना सब बताते। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अब जिस तरह के रमज़ान आने वाला है, फिर यहाँ पे रमज़ान में भी यही सूरत हाल रहती है? बिल्कुल यही रहती है, नमाजियों को परेशानी। पीछे वाली गली भरी हुई है, ये भी गली भरी हुई है। आगे क्या फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है कराची का, यहाँ का, इस इलाके का? ये सारी चीज़ें देख के क्या नज़र आता है? कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे? कोई बेहतरी की तरफ तो मेरे को नज़र नहीं आता, कुछ भी कुछ बेहतरी की तरफ नज़र नहीं आता। आप किसी से भी मालूम करें, आपको यही जवाब मिलेगा। नहीं, मुर्तज़ा वहाब साहब तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ना कराची में, तो आप उनसे मुतमईन नहीं है? कौन मुतमईन है? मुतमईन होते तो फिर ये बात ही नहीं होती। आपको क्या लग रहा है कि वो कराची में काम नहीं कर रहे? कहाँ कर रहा है काम? यहाँ काम अगर होता तो यहाँ पर कोई बात तो होती ना। ये देखें आप, कोई मैसेज देना चाहे उन्हें? मैसेज ये है कि भाई हमें तो काम चाहिए।
काम हो जाए हमारी मस्जिद की तरफ का, पीछे का काम हो जाए, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं होगी। ये मैसेज है हमारा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। क्या कहना चाहेंगे आपके इलाके की एक, क्या कहते हैं, एक लॉन्ग टाइम ये सिचुएशन हो चुकी है कि ये इसी तरह की सूरत हाल है। यहाँ लोगों के घर भी हैं, लोग बाहर भी जाते होंगे, नमाज भी है, फिर त्यौहार भी है, फिर अब जैसे रमज़ान अब आने वाला है, बहुत ही करीब है, फिर उस रमज़ान के महीने में तो एक अलग ही सूरत हाल होती है, एक अलग ही समा होता है। फिर इस तरह गटर के पानी से गुजर के किस तरह से गुजारा होगा? बिल्कुल इसी तरह के मामला हैं। बात यह है कि रमज़ानों में तो ये कुछ और ज़्यादा भर जाते हैं और कोई देखभाल कुछ भी नहीं होती। कंप्लेनें कर करके हम इतने बेजार आ चुके हैं कि अब हम कंप्लेन भी नहीं करते, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं होती हम लोगों की। नमाज के लिए कभी पीछे से घूम के आना पड़ता है, कभी यहाँ से। तो आज यहाँ भरा हुआ, ये मस्जिद के आगे तक भरा हुआ था। कोई नहीं है, ना हमारी कोई सुनवाई है ना कुछ है। कंप्लेनें दे दे के थक चुके हैं हम। ये हमारे कुछ भाई हैं जो हमारे साथ जाते हैं आते हैं, ये सब खड़े हैं। और ये हर वक्त का मामूल है कि हमारी लेडीज़ जो है, बच्चे जो हैं, स्कूल से बच्चे अगर निकलते हैं तो उनके जाने में कितनी दुश्वारी होती है। आप ये देखें, ये भी स्कूल है, आगे भी स्कूल है, ये मस्जिद है, कोई सुने हाल ही नहीं है इस इलाके का। लेडीज़ बाजार जाती है, कुछ भी हो, कोई भी मामला तो कोई नहीं देखता, ना कोई सुनता है, ना कोई काम कराता है। ये मामला ये समझ लें कि महीने में 25 दिन ये मामला हमारे इस गली के, पीछे गली के। और सबसे बड़ी बात, हमारी इस गली में मस्जिद है, इन सबसे बड़ी मस्जिद है, जामा मस्जिद है, यहाँ जुम्मे की नमाज होती है। जुम्मे की नमाज में भी यही मामला होता है। अच्छा, ये बताइएगा कि बल्दियात के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप अपने इलाके पे? हम तो खैर पूरे कराची की बात करते हैं कि पूरे कराची की हम लोग जब देखते हैं सूरत हाल तो फिर हम तो रोज़ बात करते हैं, पर अगर आप अपने इलाके को देखते हो तो फिर बल्दियात के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बल्दियात के हवाले से ये कहना चाहेंगे कि बल्दियात के इलेक्शन तो होते हैं, बिल्कुल होते हैं, मगर उसमें कोई काम नहीं होता। आप ये देख लें, आप ये रामसामी देख लें, उसके अलावा सब जगह देख लें, कोई भी इलाका देख लें। आप यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगी तो वो भी भरा हुआ है, उससे इधर जाएंगी लेफ्ट पे तो वो भी भरा हुआ है। सब जगह के माहौल यही है। ये सीवरेज का निज़ाम हमारे कराची का बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे आपकी रिहाइश है, फ्लैट्स में रहती हैं आप? नहीं, हम तो सामने रहते हैं कच्ची आबादी में। तो आपके इस एरिया में ये जो सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, नीचे का घर है, तो गटर जब भरते हैं तो प्रॉब्लम घर में भी होती तो हमेशा ही भरते ना, गटर तो सुधरे ही नहीं है। गटर भरते रहते हैं, हम तो गटर के बीच में ही रहते हैं। तो एक कच्ची जगह है हमारी, ऊपर से ये क्या नाम, ये समंदर दूर है, ये समंदर गटर का पानी, इसको बर्दाश्त कर रहे हैं हम, क्या करें। तो आए दिन भरे रहते हैं? ये आए दिन भरे रहते हैं और अभी भी मस्जिद भरे हुए। तो किस तरह से ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही है? अल्लाह गुजार रहा है, किस तरह गुजारता तो अल्लाह ही है, जो बंदे आपके साथ कर रहे हैं वो बताएं। ये गरीब इंसान तो है ना, गटर के पानी में भी गुजार लेगा, कहाँ जाएगा, उसे कहीं है जगह। तो गरीब इंसान नहीं होता? गरीब उनकी नज़र में इंसान नहीं होता, होता हो तो वो ख्याल करे हमारा, वो देखे, गटरों को देखे, वो सब चीज़ों को देखे, कचरों को देखे। हम तो बस वो लोग खत्ते पे रहते हैं ना, इस तरह हमारा इलाका है, हमारा अपना टुकड़ा। नहीं तो कचरा आता कहाँ से? मतलब कचरा ये आप लोगों का खुद ही कचरा होता होगा ना, जो आप लोग फेंकते हैं? कचरा होगा भाई, हमारा कहाँ से कचरा होगा? हमको, हमारी कौन सी फैमिली है कचरा होगा? हमारा तो कचरा नहीं है। कचरा तो है ना सड़क का है, सड़क पे तो ऊपर वाले डालते अल्लाह जाने, या फिर कचरा तो होता ही। पर यानी कि फ्लैट्स वाले फेंकते हैं? हाँ, कचरा तो होगा भाई, कचरा तो होगा। ठीक है जी, यहाँ पे आज अभी जो हमारी बात हो रही थी, यहाँ जो सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, यहाँ की जो सूरत हाल है, यहाँ पे जो कीचड़ का पानी है, यहाँ सामने मस्जिद है, यहाँ ऊपर फ्लैट्स हैं, यहाँ सारे लोग रहते हैं, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारे। पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी अपने देखने वालों को, जो फ्लैट्स में रहते हैं, जो ऊपर रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं, वो जो नीचे लोग जा रहे होते हैं या खड़े हुए होते हैं या जिनका नीचे घर होता है, उनको इंसान समझे। अपना कचरा जब आप इस तरह से नीचे फेंकते हैं और किसी की ज़ात को, किसी को तकलीफ होती तो आप यकीन करें ये बहुत ख़तरनाक अमल है, बुरा अमल है। रब भी इस अमल को पसंद नहीं करता कि आप किसी को तकलीफ दें। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ, क्या कहना चाहेंगे। ये जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो तो समझ आ रहा है कि बल्दियात अपना काम नहीं कर रही, यहाँ पे गटर लाइनें भरी हुई हैं, टूटी हुई हैं, निज़ाम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। ये जो तारों पे मुझे गंदे पैम्पर नज़र आ रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे। इस पे क्या कहना चाहेंगे, ये जो यहाँ के इलाके वाले हैं इनकी नाअहली है, इनको सफाई का शौक नहीं है, ये कहना चाहेंगे। हमारे ये इलाके के जो पुराने काउंसिलर चेयरमैन हैं, ये लोग हमारे साथ रफ्ता रफ्ता खड़े हैं, जबकि इनका फ़र्ज़ नहीं है, क्योंकि ये लोग ख़त्म हो चुके हैं, काउंसिलर ख़त्म हो गए, मगर फिर भी ये लोग काम कराते हैं। इनके पास हम जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी के अभी हाजिर अहदेदार हैं, हम उनके पास ले जा चुके हैं दरख्वास्त से। वो लोग तो हमारा कोई साथ देते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, वो लोग हमें कुछ समझते ही नहीं है। हम इनके पास जाते हैं, रोते पीटते हैं, तो फिर ये भी ये बोलते हैं कि नहीं, हम ये है कि आप लोगों का ख्याल करते हैं, हम पर्सनल अपनी तौर पे जो है वो स्ट्यूपर बेचते हैं। वो फिर ये कुछ ना कुछ करके जो है वो वक्ती तौर पे, ये भी वक्ती तौर पे, क्योंकि इनके अंडर में भी जो है मशीनरी वगैरह नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि ये मशीनरी नहीं बुला सकते। मशीनरी बुलाना पीपल्स पार्टी का काम है। अगर पीपल्स पार्टी चाहेगी तो मशीनरी मिलेगी। ये अपने स्वीपर बेचते हैं या अरेंज करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमें वक्ती खुलवा देते हैं। मस्जिद की जो नमाज में प्रॉब्लम होती है वो वक्ती खत्म हो जाती है, मगर आप जुम्मे को देखें तो भी वही हाल होता है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, जब काउंसलर के हाथ में भागदौड़ थी तो ये इलाके कैसे थे उस टाइम पे। ये इलाके ऐसे थे कि एक कंप्लेन पे जो है हमारा काम हो जाता था। जब भी कोई हमने कंप्लेन की है तो उसके लिए 10 NIC नहीं चाहिए वो होते थे, ना 10 लोगों के हमारे को शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ चाहिए होती थी, 10 लोगों के सिग्नेचर कभी नहीं चाहिए हुए। हम काउंसलर के पास जाते थे, भाई ये देख लीजिएगा, या चेयरमैन के पास जाते थे, ये देख लीजिएगा, बोला ठीक है बेटा सुबह हो जाएगा। मतलब वो बेहतर था, वो ठीक था आप लोगों को, बहुत बेहतर था, वो हमारी सुनवाई करते थे। इनके पास 10 चक्कर लगाओ तो एक सुनवाई होती है हमारी। आप समझते हैं कि वो निज़ाम फिर से शुरू होना चाहिए, वो बेहतर है। बिल्कुल होना चाहिए। हर चीज़ में हमारे को उसको सहूलत मिलती थी, सीवरेज में, पानी में, और जो भी हमारे छोटे मोटे मामला थे वो दुरुस्त हो जाते थे। ठीक है जी, मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अभी ये बात हुई है कि काउंसलर के पास जब तक ये डोर थी तो हमारे इलाके के मसले हल हो जाते थे, अब मुश्किल होना शुरू हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। पहले तो ये था कि हम खुद बैठे हुए थे, ये सिस्टम हमारे हाथ में होता था, वो क्या मना तो करते थे, लेकिन हम फिर भी कोशिश करके काम को करवा लिया करते थे। लेकिन अब टोटली ऐसा मसला हो गया है कि इनसे रब्ता करते हैं लेकिन होता नहीं है। लास्ट टाइम जब आपने सामने हमारे साथ प्रोग्राम किया था, उसके बाद भी हमने यही कहा था कि हमारे यहाँ कुंडी मैनों की ज़रूरत है, और उसके बाद से अभी तक इनकी कोई अपॉइंटमेंट हुई नहीं है। इस इलाके के अंदर 2 जो है वो सिर्फ एक कुंडी मैन है और 2 उसको हेल्पर है, वो भी प्रॉपर वे में नहीं आते, जिसकी वजह से सीवरेज का मसला बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। और हम अपने तौर पे तो कोशिशें कर रहे हैं इलाके के अंदर बेहतरी लाने के लिए, और जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। अभी हमारे MNA का फंड आ गया है, उसकी PC वगैरह भी बन गई है। तो अब ये 2 रोड जो है हमारे, एक तो जो हमने सामने किया था प्रोग्राम, वो रोड बनने को जा रहा है। इसी ये मूसा जी के 3 गलियाँ हैं, उधर होगा, और एक पीतम्बर स्ट्रीट के अंदर होगा। तो इंशाल्लाह काम तो हम कर रहे हैं, अपने तौर पे बैठे नहीं है, लेकिन वो मसाइल हमारे पास नहीं है, मसाइल जो पहले हुआ करते थे तो हम कुछ कर लेते थे। अच्छा, आप नहीं समझते कि यहाँ के लोगों को भी अवेयरनेस देनी चाहिए कि एटलीस्ट अपनी गली भी खुद साफ रखनी है। ऊपर से कचरे, ऊपर से गंदे पैम्पर, गली गंदी हो रही है, मतलब अपने हाथ में जो चीज़ें एटलीस्ट वो तो हमें करनी चाहिए। हम भी यहाँ के अगर कराची शहर के रहने वाले हैं, आवाम है, हम आम इंसान हैं, हमारे भी तो कुछ ना कुछ, हम पे भी तो फ़र्ज़ है कि हमने खुद भी तो कुछ करना है। ये तो बिल्कुल 110% आप राइट कह रही हैं। जब तक हम में खुद में अवेयरनेस नहीं आएगी, हम किसी से उम्मीद ही नहीं रख सकते। कहने कि अगर मैंने कोई अच्छी बेहतरी करनी है तो पहले मैं अपने घर से शुरू करूं, और अगर यही अवेयरनेस हमारे लोगों के अंदर आ जाए कि घरों से पैम्पर नहीं फेंकने हैं, या सफाई का सिस्टम जो है, अगर शॉपर है डस्टबिन रखे हुए नीचे उतर के उसमें डाल दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि होता ये है कि अगर नमाजी जा भी रहा है तो ऊपर से सिर्फ ऐसे सेकंडों के लिए हाथ आता है, और उसके बाद बूझो तो जाने कि किसने फेंका है, किस पे गया है, इसका रिएक्ट क्या हुआ, कुछ नहीं, कोई नहीं देखता। तो ये अवेयरनेस जब तक हमारी आवाम के अंदर नहीं आएगी, ये मसाइल हल नहीं होंगे। मतलब जो आवाम अपनी बेहतरी खुद नहीं चाहती तो फिर मुश्किल है। वो कहना रब से मिल्लत से कायम है, फ़र्द तना कुछ ही नहीं, मौज दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं, बस ये है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं आप। ठीक ठाक। अच्छा, ये बताएं, यहाँ के रिहाइश पजीर है कितने अरसे से। तकरीबन 35 साल हो गए। 35 साल हो गए, माशाल्लाह।
ये बताएं 35 साल में किस तरह से देखा आपने कि जब काउंसलर सारी चीज़ें करते थे, इलाके को देखते थे, तब इलाका कैसा था, अब इलाका कैसा है? अभी तो बहुत बुरा हाल है इस इलाके का ना। अभी तो ऐसा है कि पूछे मत, पीपल्स पार्टी की जब से हुकूमत है ये चीज़ उन्हें तो रेड लगा दी है, और गंदगी, ये कुत्ते बहुत ज़्यादा ही हो गए और बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। पहले की निस्बत 8 से 10-15 साल पहले तो बहुत अच्छा था, ये इलाका बहुत साफ़ सुथरा रहता था, लेकिन अब तो बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। अच्छा ये बताइए, ये जो इतने इस इलाके में कुत्ते हैं, इस पे भी हम बात करते हैं, किसी को काटते भी हैं, जिस तरह से अगर शाम के टाइम औरतें बच्चे लोग निकलते हैं या उनके पीछे भी लगते हैं, क्या सूरत हाल होती है? भाई बहुत बुरी सूरत हाल है। फजर में नमाज़ पढ़ने लोग आते हैं तो ये कुत्ते पीछे लग जाते हैं, कोई बाइक तेज़ लेके आए तो ये कुत्ते पीछे लग जाते हैं। 3-4 लोग केस तो ऐसे भी हुए ये कुत्तों ने काटा भी है उनको। अच्छा। तो ना इनके पकड़ने वाले कोई ये सहूलत है, इंतज़ामिया पता नहीं कहाँ चली गई है यहाँ की। रामस्वामी को तो ऐसा कर दिया, समझ लें बहुत बुरा हाल कर दिया रामस्वामी ने। बहुत बहुत शुक्रिया। इनका कहना है कि रामस्वामी को बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ दिया। यहाँ कुत्तों का राज है, जब शाम को बाहर निकले, फजर में बाहर निकले तो कुत्ते काटते भी हैं, लोगों को परेशान भी करते हैं, गंदगी भी है, कीचड़ भी है, सीवरेज का निज़ाम भी अच्छा नहीं है, सारी सूरत हाल जो है वो ख़राब है। इसलिए यहाँ पे अब मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं यहाँ के इलाके के, उनसे हम बात करें, क्या कहना चाहेंगे, फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है रामस्वामी में? आप यहाँ का अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। हम कभी भी किसी भी कज़न को, हमारे कज़न बाहर रहते हैं, हम कभी भी बताते तो यहाँ आना वो पसंद नहीं करते, खाली ये माहौल की वजह से। वो हैरत करते होंगे ना आप लोग कैसे रहते हैं? कैसे रहते हैं यहाँ, ना घरों की यहाँ कोई वैल्यू है, ना पानी है, ना गैस है, ना कुछ। अब तो गैस भी नहीं आती है यहाँ, पहले गैस तो आती, जब गैस भी नहीं। तो अब तो मौसम चेंज हो गया, अब भी नहीं आ रही? अभी भी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा। जहाँ जाते हैं वहाँ पे पानी आता है, पानी है नहीं यहाँ पे। पानी यहाँ लोगों पे, गलियों में पानी है हर जगह, जहाँ है यहाँ पे पानी है। कुछ वो नहीं है कि बंदा कहाँ रहे, क्या करे। घरों में बीमारियाँ फैल ली हैं, मच्छर हर जगह, ये गन लगाई हुई इन्होंने। तो फिर स्टडी आपकी अभी जारी है? जी, मैट्रिक। हाँ। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि इतने जब मसले मसाइल आगे पीछे देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि आप अपनी स्टडी पे ध्यान प्रॉपर दे सकते हैं? नहीं, कैसे देंगे। घर के गए, अब सिलेंडर भरवाना, ले आना, घर में फ्यूचर ये है, पानी भरना, गैस भरवाना, ये देखना, बस कैसे बंदा वो करे। अच्छा ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मेरे साथ यहाँ एक अम्मा मौजूद है, उनसे बात करती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि उनको कितनी मुश्किलात हो रही हैं इस इलाके में रह के। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर गार्डन के अंदर इतना पानी भरा होता है, घर के अंदर के बच्चे हमारे निकल नहीं पाते गंदगियों की वजह से, हम खाना नहीं बना सकते। इतना पानी गली में होता है कि बच्चे मेरे पानी के अंदर खेलने के लिए जाते, लेकिन हम बच्चों को घर में बंद रखते हैं, बच्चे हमारे नहीं निकल सकते। घर में आप आके देखें कि घरों में इतना होता है कि हम खाना होटल से मंगाते तो वो भी हम नहीं खा पाते। मतलब किचन और वॉशरूम में जो है गटर उबल जाते हैं? जी जी, बहुत उबल जाते हैं, लेकिन किचन तक पानी आ जाता है गंदगी का। गलियों में इतना होता है कि हमारे बच्चे बहुत परेशान होते हैं, हम सोने से मजबूर हो जाते हैं। उसके बाद कि हम कहीं जा नहीं पाते, जमादारों को बुलाते हैं, वो हजार से कम नहीं लेते, कहाँ तक गरीब। और वो भी कितने दिन के लिए गटर खुलते हैं? सिर्फ एक रोज भरे, सुबह शाम को खोलेंगे, सुबह गटर भर जाएंगे, कोई तंजीम वाला आकर हमको नहीं देख रहा। अच्छा, सूबाई हुकूमत को, बल्दियात को कोई मैसेज देना चाहेंगी आप लोगों के इलाके की? आपके घर की इतनी बुरी सूरत हाल है। जी, आप आएंगी फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या है। पूरा महला मेरा इसी तरह मतलब पानी के अंदर डूबा हुआ होता है। सब जाते हैं यूनिटों पे, हम जाते हैं, लेकिन कोई हमारी नहीं सुनता। बस ये कहते कि जमादार भेजेंगे, जमादार नहीं भेजते। हमारे बड़े जो हैं वो यूनिटों पे जाते हैं तो उनको लेकर आते जमादार को। अब भी हमने 4-5 हज़ार दे के तो हमने अपने गटर खुलवाए थे, कोई हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। जी जी। ये है
कि हुकूमत कोई तावन हमारे साथ नहीं कर रही। ठीक है जी नाज़रीन, ये अम्मा मेरे साथ मौजूद थी और इनका कहना था कि जब इनके घर के गटर भरते हैं तो किचन तक पानी आ जाता है और इनको खाने पीने में बहुत मुश्किल होती है। ये हमारे बुजुर्ग हैं, इनका कम से कम थोड़ा सा एहतराम करना चाहिए। मैं खुद एक मैसेज देना चाहूँगी, कराची की आवाज़ शो कर रही हूँ, मैं K21 न्यूज़ से हूँ, कराची की आवाज़ चैनल जो मेरा शो है। मुझे जो भी इस टाइम देख रहा है, जो भी यहाँ का मसला हल कर सकता है, ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इनका मसला अब हल होना चाहिए। इस तरफ मेरे साथ मौजूद हैं लोग, मैं उनसे बात करती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ कि इस तरह की जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, वो इतनी मुश्किल में अपनी ज़िंदगी और फिर वो किस तरह से कितनी बीमारियों में जो है वो घिरते जा रहे हैं। मुझे बताएं, ये कचरा कीचड़ गंदा पानी, घर में गंदा पानी, तो कितनी बीमारियाँ हो रही है? बहुत बीमारियाँ होती है। मस्जिद में जाने के लिए गटरें सारी भरी होती, कचरा होता है, कोई पूछने हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है भाई। तो बल्दियात को क्या कहना चाहेंगे? ये जो सब चीज़ें उन्होंने देखनी है और वो कर नहीं रहे और आप लोगों का इतना बुरा हाल है। कोई जवाब ही नहीं देता, जो भी आता है भाई अपनी सीट पे आता है, अपनी मर्जी का मतलब अब सीट पे आके बैठता, काम नहीं करता। काम नहीं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा, राम स्वामी के जो मैं देख रही हूँ, इतनी लंबी लंबी बिल्डिंग, इतने सारे लोग रहते हैं, मस्जिदें हैं, कारोबार है, लोगों की रिहाइश है, सब चीज़ें हैं, काफ़ी बड़ा ये इलाका है, बहुत बड़ा इलाका, काफ़ी लोग यहाँ पे रहते हैं। फिर मसाइल भी यहाँ बहुत ज़्यादा है कि जहाँ ज़्यादा लोग हैं एटलीस्ट उनको ये तो फैसिलिटीज़ देनी चाहिए कि जिस तरह से यहाँ सीवरेज का निज़ाम ख़राब है। अब यहाँ पे एक अम्मा मौजूद थी, मुझे उनको देख के आज वाकई मुझे खुद तकलीफ़ हुई है ज़्यादा कि वो कह रही है कि हमारे किचन तक पानी आता है और हम बाहर से पका हुआ जो खाना मंगवाते हैं वो भी नहीं खा सकते, बदबू इतनी ज़्यादा होती होगी। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और अगर आप कहेंगी अगर आपका टाइम है तो मैं लेके चलता हूँ आपको उनके घर में, उनके घरों के अंदर सब पानी भरा हुआ है। ये बेहिस सरकार, ये पीपल्स पार्टी की नाअहल गवर्नमेंट जो सिर्फ दावे और बातें कर रही है, उसने बर्बाद कर दिया है कराची को, जिसकी जिंदा मिसाल ये इलाका खासतौर पर राम साहब ने। असल में वो उसको जान पूछ के जो है लोगों को परेशान कर रहे हैं। आपने लास्ट टाइम प्रोग्राम किया था, उससे ये ज़रूर हुआ कि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी बहुत हिली ज़रूर थी, लेकिन वो मामला जू का तू है। अब उन जगहों पर कुछ काम हम ज़रूर करवाने जा रहे हैं, PWD से हमने विभाग से कुछ काम का है, तो अनकरीब वहाँ पर काम शुरू होगा। अदरवाइज आज आपकी टीम आई है तो इस गली में आपने अभी देखा होगा कि अब भी कुंडी मैन और वो एक्सचेंज ने भी लोगों को भेजा है सिर्फ डमी कार्रवाई के लिए, ये भी आपके आने के बाद, वरना अदरवाइज कचरे की सफाई की और इस इलाके की जरूरत है। आप देखें, ये जामिया मस्जिद है इस इलाके की बहुत बड़ी, यहाँ नमाजी इस गली से नहीं आ रहे, पीछे जनाजे का वाले रोड से आ रहे हैं। यहाँ 2 स्कूल हैं, कोने पे बड़ा हॉस्पिटल है, ये दुकानदार आपके सामने जो लोग परेशान है ये बैठे हुए हैं, ये बेचारे सिर्फ आप लोग उम्मीद है कि आप लोग चीज़ों को हाईलाइट करते हैं तो उनके मसाइल कुछ हल होते हैं। तो इन्होंने दोबारा, हमने इसीलिए आप लोगों से रुजू किया कि आप लोग हमारी चीज़ों का जब जो है हाईलाइट करते हैं, क्योंकि आपका प्रोग्राम देखा था तो उसके बाद कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ने हमसे रब्ता किया था उस मसाइल के लिए। तो ये है हमारी उम्मीद, लेकिन हमें इनसे कोई, जिस तरह आप कह रही ना, यहाँ लोग रहते हैं तो यहाँ के लोग वसाइल भी देते हैं, यहाँ के लोग टैक्स भी देते हैं, तमाम लोग रहते हैं और उनको इतना परेशान किया हुआ है। तो आप ये देखेंगे इनकी बिल्कुल भी नीयत नहीं है कि लोगों को फैसिलिटेट करें, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये लोगों के बुनियादी काम है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट, ये सिंध गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है। ये काम पहले हो रहे थे ना, अब नहीं हो रहे, तो उसका मतलब है कि ये बाय डिजाइन। इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो एक चीज़ बड़ी सामने आती है कि फंड नहीं है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? खुद क्या कहना चाहेंगे? फंड नहीं है, पूरा कराची जो है वो किस तरह से है, पूरा कराची किस तरह से पाकिस्तान को लेके चल रहा है और उस कराची के लिए फंड नहीं है और वो कराची इस तरह से कीचड़ में डूबा हुआ है। ये ही तो अलमिया है, यही तो एक सितम ज़र्फी है कि उस शहर में दूध देने वाली गायें जिस मुल्क को पाल रही है, और वो अपने बुनियादी छोटे छोटे मसाइल जो कि उनके बुनियादी मसाइल हैं, जो कि पाकिस्तान का आइन उनको देता है, जब आप उनके वो मसाइल हल नहीं करेंगे तो फिर ये सवालिया निशान है। जो लोग इस शहर को ऑन करते हैं उनकी आवाज़ को दबाया गया, आपके सामने की बात है, और जो मसनूई लोगों को लाके यहाँ बिठाया गया उसको कराची के मसाइल से कोई भी जो है सौकार नहीं है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, कोई बात नहीं कर रहा। अब ये लोग रो पीट के हमारे बताते हैं, अब हमारे पास ना बल्दियात है, ना सिंध गवर्नमेंट है और ना विभाग में जिस तरह का हमारा हिस्सा है, वो हम ज़रूर उनको कहते रहते हैं कि अब हमारे मसाइल हल करें। अब 4 साल के बाद अब वो हमें कुछ उन्होंने काम दिया है जो अब हम काम करने के लिए जा रहे हैं। अदरवाइज हमारा जो हाल था ये आपके सामने की बात है, और लोग हमें पकड़ते हैं, लोग हमारे बताते हैं, लेकिन लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे, क्योंकि इदारे जो है खास तौर पर पीपल्स पार्टी जब से एडमिनिस्ट्रेशन मुर्तज़ा वहाब आया है, इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया है। जो होते हुए काम थे
वो जानबूझ के इन्होंने गायब कर दिए हैं। और अभी इनकी सारी एडमिनिस्ट्रेटर गई हुई है, सिंध को बर्बाद करके हकूक मार्च लेके गई है ये इस्लामाबाद, कराची को बर्बाद करके। पहले ये कराची के मसाइल हल करें, इनको शर्म नहीं आ रही वहाँ के अच्छे रोड देख के, वहाँ मोटरवे देख के, वहाँ पर ऑरेंज लाइन ट्रेन देख के, वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो काम किया है, वहाँ पर भी जो सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट है, तुर्की की कोई कंपनी काम करी, बहुत अच्छा काम करती है। यहाँ आपने डब्बों की हालत देखी है, यहाँ सॉलिड वेस्ट है, ये कोई चाइनीज कंपनी नहीं है, इसके पीछे भी अद्दी गद्दी फरियालदारपुर है, ये भी सारा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ये इन्हीं के लोग हैं, ये इसमें जो है पैसे और करप्शन कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा, बल्दियात जो है हम अभी बड़ी आपने देखे एहतजाज भी हुए, धरने भी हुए, सारी चीज़ें हुई, कराची के हक के लिए बात की गई, बैठा गया, हम लोग भी वहाँ गए, शो भी किया, ये सारी चीज़ें हुई। नज़र कुछ आ रहा है, कुछ हुआ है उस पर? आप अगर एहतजाज कर रहे हैं किसी चीज़ पे, सारी चीज़ें तय होगी, फिर नज़र क्यों नहीं कुछ आ रहा, उस पर क्या कहना चाहिए? उस पर कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था उसमें तमाम चीज़ें हुई। सिंध असेंबली के अंदर सिर्फ आपके सामने की बात है, जो कमेटी तक वो चली गई है, वो कमेटी चलेगी। सिंध गवर्नमेंट तो ये हकूक देगी नहीं। और अब हमें तो विफाक से ही है कि विफाक इंट्रैप करे और विफाक अपना रोल अदा करे। लेकिन बड़ी माजरत के साथ कि विफाक भी उस तरह कराची को ऑन नहीं कर रही, उसके मसाइल हल नहीं कर रही। इनको 10 मसाइल दिए गए कि आप किस तरह कराची में इसको जो है 148A को किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर गवर्नर लगा के कोई भी तरीके कार है, लेकिन वो भी कराची के मामले में सीरियस नहीं है, जिसका बेनिफिट पीपल्स पार्टी को मिल रहा है कि वो उसको और मजीद बर्बाद कर रही है। अगर विफाक खड़ी हो जाए तो पीपल्स पार्टी को हालत मजबूरी काम करना पड़ेगा, लेकिन उनकी नीयत नहीं है। ये हमें बिल्कुल जो है, आप भी मीडिया से ताल्लुक रखती हैं, आप भी बताएं कि उनको अगर वो करना चाहे तो कर सकते हैं ना, वो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब पीपल्स पार्टी को वो कवर दे रहे हैं वो। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप हमारा शो देख रहे हैं कराची की आवाज़। कराची की आवाज़ में कौन सा इलाका है जहां कीचड़, गंदगी और जहां कोई नहीं सुनता, वहां कराची की आवाज़ ना हो, वहाँ हम जाते हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं और ये आवाज़ कोशिश करते हैं कि आगे तक लेके जाएं और इनके मसाइल हल हो। मकसद ये है कि जिस तरह से K21 न्यूज़ अपना हिस्सा इस चीज़ में डाल रहा है कि अपनी तरफ से ज़रूर हम ये कोशिश करें कि इनके काम हो। इसी तरह ये इदारे, ये बल्दियात, ये सूबाई हुकूमत, ये लोग अगर इस तरह से काम करें तो यकीन करें कराची का फ्यूचर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।